बिल्कुल, और समझिए बंगाल में प्रोटेस्ट तो चल रहा है, लेकिन इस बार प्रोटेस्ट टीएमसी का है। ब्लॉक पर टीएमसी के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करेंगे और इसके लिए आज प्रदर्शन की तमाम तस्वीरें आने वाली हैं। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। टीएमसी कार्यकर्ता ब्लॉक टू ब्लॉक निकालेंगे रैली। टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने 28 अगस्त को ही ऐलान किया था कि रेप जैसे केस में तुरंत सजा हो, ऐसा कानून बनाने के लिए केंद्र पर दबाव बनाया जाएगा और उसी के तहत पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आज पश्चिम बंगाल के हर ब्लॉक में धरना प्रदर्शन देंगे और रैलियां निकालेंगे। ममता बनर्जी ने राज्य की महिला और लड़कियों से भी 1 सितंबर को हर ब्लॉक में धरना देने की अपील की है। ममता सरकार ने 2 सितंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। 3 सितंबर को बिल पेश करेंगी, जिसमें 7 दिन के अंदर दोषियों को सजा का प्रावधान होगा। हालांकि इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। और देखिए, इसी मुद्दे पर बीजेपी का भी प्रोटेस्ट जारी है। आज भी प्रोटेस्ट करेंगे तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता, ये खबर है। आपको बताते चले कि 5 सितंबर तक जारी रहेगा। धर्मतल्ला में विरोध प्रदर्शन बीजेपी का होगा। रेप मर्डर के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता एकजुट रहेंगे धर्मतल्ला पर, लोकेशन जहां इनका प्रोटेस्ट होना है। डॉक्टर से रेप मर्डर के खिलाफ बीजेपी शुरू से हमलावर है। पश्चिम बंगाल में 12 घंटे के बंद के बाद बीजेपी कोलकाता में 29 अगस्त से 7 दिनों के लिए रोजाना धरना प्रदर्शन कर रही है। ये 5 सितंबर तक जारी रहेगा। आज पार्टी नेता कार्यकर्ता धर्मतल्ला में प्रोटेस्ट करेंगे। बीजेपी को प्रोटेस्ट करने की इजाजत कलकत्ता हाईकोर्ट से मिली है। कल भी पार्टी का महिला मोर्चा सड़कों पर उतरा। कई जगहों पर पुलिस ने बीजेपी नेताओं को रोका और हिरासत में लिया। बीजेपी महिला नेताओं ने राज्य महिला आयोग में सांकेतिक तालेबंदी की। और उधर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गंभीर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि सरकार जिम्मेदार है, लेकिन फास्ट ट्रैक के मसले पर उन्होंने अपनी राय रखी है और ये भी कहती हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट राज्य के जिम्मे है। अन्नपूर्णा देवी का ये बयान सामने आया। सुरक्षा को लेकर पीएम मोदी गंभीर हैं। अब इस पूरे मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट जो राज्य के हवाले है, उन्हें देखना होगा। ममता बनर्जी रेप और रेप मर्डर जैसे मामलों में तुरंत सजा के प्रावधान के लिए पीएम मोदी को 2 चिट्ठी लिख चुकी हैं और कहा है कि पीएम ने अभी तक कुछ जवाब नहीं दिया, तो जवाब केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दिया। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके कहा कि पीएम की अगुवाई में सरकार महिला सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी इसे सुनिश्चित करने के लिए लगातार कोशिशें जारी रहेंगी। अन्नपूर्णा देवी ने साफ कर दिया कि पॉक्सो एक्ट के तहत रेप मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का काम राज्य सरकारों का है। और देखिए, चिराग पासवान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं। टूट फूट की बातों से उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन शांभवी चौधरी जो कि सांसद है वो भी सामने आई। उनका भी यही कहना है कि टूट फूट जैसी खबरें अफवाह हैं, सारी चीजें सही हैं, अपनी जगह पर है, हमारी पार्टी में सब कुछ ठीक है, हम यूनाइट हैं। और इसीलिए आज की तस्वीर अहम, जहां चिराग पासवान की बात कर ले, उनकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से। पटना से लेकर दिल्ली तक अफवाहों का बाजार गर्म है। चिराग पासवान की पार्टी टूट सकती है, लेकिन चिराग पासवान को डांडिया खेलते हुए देख शायद ही कोई कहेगा कि उन्हें टेंशन है, लेकिन कुछ बात तो है। तभी तो वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले और पोस्ट कर जानकारी भी दी कि उनसे कई सियासी मुद्दों पर चर्चा हुई। दरअसल आरजेडी के नेता बार बार ये बयान दे रहे हैं कि चिराग पासवान की एलजेपीआर कभी भी टूट सकती है। हालांकि पार्टी के सांसद इन अफवाहों को सिरे से खारिज कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि सब एकजुट हैं, लेकिन टूट की अटकलों ने अंदर ही अंदर चिराग को एक नई टेंशन जरूर दे दी है। अगली खबर हरियाणा से। देखिए, पहली लिस्ट आने से ही माथापच्ची शुरू हो गई है। अब मामला फंस गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव कहां से लड़ेंगे? एक तरफ कहा जा रहा है लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, वो कह रहे हैं कि मैं करनाल से चुनाव लड़ूंगा। कुल मिलाकर के पहली लिस्ट के साथ ही बीजेपी में कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, खासकर मुख्यमंत्री की सीट के लिए ही पेच फंसा है। हरियाणा में सियासी बिगुल फूंक गया है। सीएम नायब सिंह सैनी के लिए चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। बीजेपी उम्मीदवारों के ऐलान से पहले ही वो करनाल पहुंचे, जहां जन आशीर्वाद यात्रा निकाली और ऐलान किया कि वो करनाल से ही चुनाव लड़ेंगे। ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि मुझे करनाल के लोगों का खूब आशीर्वाद मिला और आगे भी मिलेगा। करनाल सीट से 2 बार मनोहर लाल खट्टर जीते, लेकिन सीएम पद छोड़ने के बाद विधायकी से इस्तीफा दे दिया। उपचुनाव में इस सीट से नायब सिंह सैनी ही जीते।
और देखिए अगली खबर है आरएसएस से जुड़ी हुई जहां केरल के पलक्कड़ में एक समन्वय बैठक होनी है, कोऑर्डिनेशन मीटिंग होनी है और इस मीटिंग में कई अहम मुद्दे रहने वाले हैं, जैसे कि बीजेपी से कैसे तालमेल बढ़ाया जाए। इसके अलावा जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पर बातचीत की जाएगी। इसके अलावा जो बांग्लादेश में रह रहे हिंदू हैं उन पर भी चर्चा होनी है। तो इस मीटिंग में जो कि कोऑर्डिनेशन मीटिंग है, काफी कुछ चीजें होने वाली है जिस पर निगाहें बनी रहेंगी। केरल के पलक्कड़ में आज आरएसएस की 3 दिन की समन्वय बैठक होने जा रही है। पिछले 45 दिन में तीसरी बार है जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े पदाधिकारी महामंथन में जुट रहे हैं। सबसे खास जोर विपक्ष की जातिवादी राजनीति का तोड़ निकालने पर होगी। लोकसभा में जिस तरह से बीजेपी कमजोर हुई है, ऐसे में आरएसएस का तालमेल बिठाने पर जोर रहेगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा भी बैठक में उठेगा। This Pancha Parivartan will be the main 5 initiatives from RSS. आरएसएस की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के शामिल होने की संभावना। और असम में सेशन के दौरान जुमे की नमाज के लिए जो ब्रेक मिलता था उस पर सियासत ब्रेक नहीं लगा रही है। ऐसे में किस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं और इस पूरे मसले पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कोई इसे ठीक तो कोई इसे गलत बता रहा है। कुल मिला करके असम में हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ जो ये फैसला सामने आया उस पर पॉलिटिक्स हाई है। असम में 2 घंटे के जुमा ब्रेक को खत्म करने के फैसले पर सियासत तेज हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस ने सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के फैसले पर सवाल उठाए और इसे मुस्लिमों को टारगेट करने वाला बताया। जो असम की जो मुख्यमंत्री है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। कब तक यही राजनीति करते रहेंगे, हिंदू मुसलमान की राजनीति? इससे किसी का पेट भर रहा है। विपक्ष के सवाल उठाने के बाद असम के सीएम ने भी जवाब दिया। शुक्रवार का दिन भी हम लोग विधानसभा करेगा नॉन स्टॉप। और देखिए छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा के गिरने का ये मामला था। अब तक तो ये सियासत थी कि माफी क्यों नहीं मांगे, लेकिन पीएम मोदी के माफी के बाद से एक अलग तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ अब डैमेज कंट्रोल की सिचुएशन है, प्रेशर ज्यादा बन गया, इसीलिए पीएम ने माफी मांगी। कुल मिलाकर के इस्तीफे की मांग करें सीएम, डिप्टी सीएम की विपक्ष की ओर से। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के मामले में पीएम मोदी ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा। लेकिन पीएम मोदी की माफी कांग्रेस को रास नहीं आई। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि माफी से काम नहीं चलेगा, जवाबदेही तय हो। कांग्रेस सीएम और डिप्टी सीएम का इस्तीफा मांग रही है। देश के प्रधानमंत्री ने जो माफी मांगी है वो नाकाफी है। सरकार और विपक्ष के बीच शब्दों की जंग के बीच आज यूथ कांग्रेस मुंबई में प्रदर्शन करेगी।